नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको प्रीवियस डे का हाई लो मार्क किया जाए, ठीक है ना, लाइन प्लॉटिंग करते टाइम। जैसे कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ऊपर हैं, यहाँ पे रहते हुए आप कोई लाइन प्लॉट करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन किस पे, प्रीवियस डे के लो के ऊपर, तो इसका x1 का वैल्यू यहाँ पर किस तरह से सेट किया जाए वो हम लोग मार्क करने वाले हैं, ठीक है ना। एक्चुअली है ना, एक कमेंट है, उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो है, वांट टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम प्रीवियस डे लो, हाउ टू फाइंड x1 वैल्यू, ठीक है ना। x1 वैल्यू किस तरह से फाइंड किया जाए वो हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे, और ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्स में होगा। तो खास करके सीरियसली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जो खास करके सीरियसली सीखना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट डिटेल्स में निश्चित रूप से आराम से पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसलिए मैं यहाँ पे कोडिंग करके भी नहीं रखा हूँ और लाइव में कोड करूँगा अभी, तो आप लोग जरूर से इसे ध्यान में देखिएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं, सबसे पहले सपोज हम लोग देखिए यहाँ पे लो भी फाइंड करेंगे एन वाई का भी वैल्यू, और यहाँ पे इंडेक्स भी फाइंड करेंगे, तो दोनों यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले सपोज हम लोग लो चाहते हैं, लो इक्वल्स टू क्या, तो टी डॉट लोवेस्ट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। लोवेस्ट में अगर डायरेक्ट लेंथ पास कर दीजिएगा ना, तो उतना कैंडल का लो दिखाएगा, या फिर आपके पास सपोज क्लोज है, कोई भी वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हो, एन नंबर ऑफ कैंडल में लोवेस्ट पॉइंट्स कौन सा था तो वो मेंशन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लोज भी मेंशन कर सकते हैं, फिलहाल के लिए लो है तो लो आप मेंशन कर दीजिए, या फिर लेंथ कितने कैंडल में। सपोज हम लोग यहाँ पे जीरो नहीं चलेगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इसको मैं सेव करके ऐड करूंगा ना, तो ये आपको एरर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ही एरर आ गया, जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये प्लॉट का भी है, प्लॉट हम लोग लो प्लॉट भी तो नहीं कर रहे ना, तो कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड। एक एक पॉइंट में कंप्लीट डिटेल्स में समझा करके बताऊंगा। यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, जीरो नहीं चलेगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये वन करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे लास्ट कैंडल में है हम लोग, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया, उसी कैंडल का लो आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे टू कर देते हैं, है ना, तो इस दोनों कैंडल में जिसका भी लो प्राइस है वो आपको रिटर्न होकर के मिल जाएगा। इसका लो है, लोवेस्ट है, तो ये हमें मिल गया। उसी तरह से हम लोग अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में है, तो पूरा सेशन में कौन सा लो वैल्यू है वो हमें चाहिए। जैसे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में 74 हुआ, है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे 74 लिख दिए, तो इस सेशन में जो भी लोवेस्ट पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा, है ना। देखिएगा, तो जैसे यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट था, इसका तो ये मिल गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे कोई सा भी पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये मिल गया, और यहाँ पे ये 74 का मिल गया, 74। ये क्यों, यहाँ पर तो हमें ये नहीं चाहिए, प्रीवियस डे का चाहिए ना, तो ये चीज़ आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब यूज करेगा ना, फाइनल लाइन में हिस्ट्री रेफरेंसिंग करिएगा, यानी प्रीवियस कैंडल पे कितना है, तब तो प्रीवियस सेशन का आएगा ना। अब देखिए, तो वहाँ पे ये वाला वैल्यू आएगा, प्रीवियस सेशन का क्या वैल्यू था, यहाँ पे वो वैल्यू है, ठीक है ना। तो आखिर 74 किस तरह से आया। अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो हम लोग अगर सेशन का यहाँ पर देखें, तो सेशन में कितने कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे 24 कैंडल्स बन रहे हैं। 30 मिनट में आएंगे तो यहाँ पे और कम हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे 12 कैंडल्स हो गया, तो ये किस तरह से स्टोर किया जाए, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। तो इसको मैं सबसे पहले सॉल्व करके बताता हूँ। तो सपोज 5 मिनट के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे अगर देखेंगे ना, 5 मिनट्स के ऊपर रहते हुए सपोज क्यों ना हम लोग यहाँ पे से काउंटिंग स्टार्ट कर दें। इस कैंडल से स्टार्ट करेंगे और सेशन डॉट लास्ट बार यहाँ पे 74 जैसे है, ये काउंटिंग हमें किससे मिल जाएगा। सपोज काउंट इक्वल्स टू टी ए डॉट बार सेंस, हमारे पास बार सेंस का वैल्यू है, तो सेशन डॉट इज फर्स्ट बार अगर करते हैं, यानी फर्स्ट बार से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस काउंटिंग को मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। प्लॉट यहाँ पे काउंट, और कलर इक्वल्स टू कलर डॉट सपोज येलो कर देता हूँ, और इसको डिस्प्ले इक्वल्स टू स्टेटस लाइन कर दूंगा, डिस्प्ले डॉट स्टेटस लाइन। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये चार्ट सिंक नहीं होगा, सिंक बोल रहा हूँ, यहाँ पे श्रिंक नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये चीज़ रिमूव कर दूंगा ना, तब देखिएगा क्या होता है, क्योंकि वैल्यू हमारा बहुत कम है ना इस प्राइस के कंपेरिजन में। देख रहे हैं, चार्ट कैंडल पता ही नहीं चल रहा है, श्रिंक हो गया हमारा। तो ये चीज़ यहाँ फिक्स करने के लिए स्टेटस लाइन का यहाँ पे कर देते हैं डिस्प्ले वैल्यू, सिर्फ यानी यहीं पर दिखेगा। तो अब देखिएगा, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आकर के 74 आ गया, है ना, परफेक्ट। और 15 मिनट पे चलते हैं, तो यहाँ पे उसके अनुसार आ जाएगा, लास्ट कैंडल पे कितना है, 24 आ गया, है ना। तो क्यों ना इसको हम लोग स्टोर करके रख लें, वार कीवर्ड लेंथ इक्वल्स टू
कितना बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से तो चलेगा नहीं, है ना। यहाँ पे अगर लेंथ का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैंडल पे देखिए, अगर मैं इसको जीरो कर दूँ और यहाँ पे इफ सेशन डॉट इज लास्ट बार, है ना, जब लास्ट बार पे स्टोर कर रहे होंगे उसी समय काउंट का वैल्यू स्टोर होगा, है ना। तब तक तो इस काउंट में काउंट इसका लेंथ इक्वल्स कॉलन इक्वल्स टू ना लेंथ में साइन करना है, लेंथ कॉलन इक्वल्स टू काउंट का वैल्यू। जब सेशन डॉट इज लास्ट बार होगा उसी समय स्टोर होगा, तब तक तो इधर इसका वैल्यू जीरो होगा, तो वही वैल्यू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अगर इस लेंथ को हम लोग यहाँ पे पास करें, लेंथ को हम लोग कहाँ पे, इस लो वाले में 74 की जगह पे, है ना, तो यहाँ पे अभी एरर आएगा ना, क्योंकि उसमें जीरो स्टोर होगा, है ना, बार जीरो पे ही एरर जीरो आ जाएगा, एरर ऑन बार जीरो, क्योंकि वहाँ पर तो जीरो स्टोर होगा, तो इसलिए हम लोग एटलीस्ट 1 करेंगे 1 कैंडल्स में, और उसके बाद हमें देखना ही है। तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है ना, परफेक्ट चल रहा है, वो वैल्यू हमें मिलते जा रहा है लो का वैल्यू, ठीक है। और इसी तरह से सभी टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, और जैसे 2 आवर्स में भी आ गया, यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। अच्छा 2 आवर्स में एरर आ गया, 1 आवर में सही है, 2 आवर्स में एरर आ गया, कहाँ पे, ओके इस कैंडल पे एरर आ गया 10,544 के ऊपर। अब यहाँ पे क्यों एरर आया, सब तो सही चल रहा है, कैंडल यहाँ पे बन ही रहा है, तो आखिर किसी स्पेसिफिक कैंडल के ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है, यानी लेंथ का वैल्यू वहाँ पे जीरो है, हमने तो कहीं पे साइन ही नहीं किया, यानी हमारा सेशन डॉट इज लास्ट बार है, वहाँ पे कभी ना कभी काउंट का वैल्यू जीरो जरूर हो रहा है, तभी तो असाइन हुआ, ठीक है ना। तो उसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लें, इफ बार इंडेक्स इक्वल्स टू इक्वल्स, मैं बताया था आपको बहुत चीज़ इसमें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखते रहिएगा पॉइंट को, कहाँ पे एरर है, तो 10,544 के ऊपर। यहाँ पे लॉग करके देख लेना क्या रिटर्न कर रहा है वो, लॉग डॉट इन्फो करते हैं, है ना, इन्फो और str डॉट टू स्ट्रिंग करते हैं, और इसमें हमारे पास लेंथ का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो एरर तो ये कर रहा था, तब तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पाइन लॉग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जीरो है, जीरो है क्यों, तो उस कैंडल यहाँ पे क्लिक करेगा ना इसके ऊपर, इसको टैप चाहिए यहाँ पे, तो एग्जैक्टली उसी कैंडल पे आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही कैंडल बना है 2 आवर्स में, और ये है कब का कैंडल है ये, तो आपको एक सेकंड इसको थोड़ा डाउन कर देता हूँ, ये 27 अक्टूबर 2019 का कैंडल है, एक ही कैंडल बना, ऐसा क्यों हुआ, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे 27 अक्टूबर को था क्या, मेरे ख्याल से मोटर ट्रेडिंग का होगा, 27 अक्टूबर 2019 अक्टूबर में, अरे 19, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2019, ओके हाँ ना, दिवाली का है यहाँ पे टाइमिंग, मोटर ट्रेडिंग का होगा ये, और ये वाला देखिएगा तो टाइमिंग भी वही का, शाम का टाइम है 18 है, ओके। तो यहाँ पे 1 आ गया, जीरो आ रहा है, ये जीरो असाइन कर रहा है, यानी कि इसका काउंट का वैल्यू बाहर सेंस ये जीरो रिटर्न कर रहा होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो तो असाइन करेंगे नहीं, इफ हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर काउंट का वैल्यू, नेक्स्टेड में हम लोग लिख रहे हैं काउंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तभी ये वैल्यू इसमें असाइन हो, अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं होता है ना, तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे एल्स फिर से 1 असाइन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 असाइन कर रहा हूँ, इसका कारण क्या है वो मैं बता रहा हूँ, 1 असाइन कर, अगर 1 नहीं असाइन करेंगे तो बार कीवर्ड के साथ हम लोग इस वैल्यू को लेकर के चल रहे हैं, तो लास्ट टाइम जो वैल्यू असाइन रहेगा वही वैल्यू असाइन रह जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 4 है तो वो वैल्यू रह जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। 1 है तो अभी 1 कैंडल के लिए हम लोग चेक करेंगे लो वैल्यू, ठीक है ना, इसके लिए हमने ये यूज किया, तो अब ये प्रॉपर काम करता रहेगा, इन सभी को हम लोग यूज करके देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो लो वैल्यू इस कैंडल पे क्या लो था वो हमें यहाँ पे मिल गया, परफेक्ट, है ना। तो अगर इस तरह से लो मिल गया तो लो इंडेक्स भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इन सब का कोई काम नहीं है, इन सबको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसका भी काम नहीं है, लो और लो इंडेक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे TA डॉट लोवेस्ट बार्स, इससे हम लोग देख कर लेंगे कितना हिस्ट्री रेफरेंसिंग करना है, ठीक है ना, लो, और यहाँ पे भी लेंथ में स्टोर कर रहे हैं ना, लेंथ ये वैल्यू, और ये वैल्यू आपको माइनस में रिटर्न करके देता है, इसको आपको मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर लेना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अब इफ सेशन
डॉट इज फर्स्ट बार हो तो हम लोग को क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन को हम लोग एक्सटेंड भी करने वाले हैं, तो वार कीवर्ड के साथ स्टोर कर रहा हूँ। तो टाइप मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे, है ना। सपोज लो के लिए कर रहे हैं तो लो लाइन इक्वल्स टू NA, है ना। और यहाँ पे हम लोग इस लो लाइन में उस लाइन का वैल्यू असाइन कर देंगे, कोलन इक्वल्स टू लाइन डॉट न्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बार इंडेक्स में हिस्ट्री रेफरेंसिंग करेंगे, कितना, जो हमारा लो इंडेक्स का वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये वैल्यू। और ये हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री रेफरेंसिंग करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या किसका चाहिए, ये प्रीवियस कैंडल का, इसमें और एक और हिस्ट्री रेफरेंसिंग करेंगे। लो इंडेक्स हमें किसका चाहिए, फर्स्ट बार पे रहा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर सपोज है, इसको लास्ट कैंडल पे चलता हूँ, अगर यहाँ पे अगर हम लोग हैं इस कैंडल पे, यहाँ पे क्या स्थिति था उसका चाहिए ना, कि इस वाले का। तो ये लो इंडेक्स प्रीवियस कैंडल पे क्या था वो हमें चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। प्रीवियस कैंडल का एक कैंडल हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और -1 करना पड़ेगा, तब जाकर के एग्जैक्ट कैंडल पे पहुँचेगा। और यहाँ पे y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू लो, इसे ये भी हिस्ट्री रेफरेंसिंग करना पड़ेगा, प्रीवियस कैंडल पे क्या था, और ये करंट बार इंडेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे y2 का भी वैल्यू, यहाँ पे लो को भी हिस्ट्री रेफरेंसिंग करना पड़ेगा इस तरह से। और जब ऐसा नहीं है तो एल्स यहाँ पे लो लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। ओहो, यहाँ से लो लाइन डॉट सेट इसका वैल्यू x2 का वैल्यू बार इंडेक्स, कलर भी मेंशन कर दूँ, कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड, है ना। तो अब ये हो जाएगा, तो देखिएगा तो एग्जैक्टली उसी कैंडल से आपको मिलेगा, है ना। और ये 27 अक्टूबर को प्रॉब्लम हो रहा था 2019 में, और 27 अक्टूबर 19 10 27 यहाँ पे लाइन आएगा नहीं उतना, तो ये कट कर देता हूँ, एग्जैक्टली वहाँ से आ गया आप, परफेक्ट, है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, आपको हाई का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस आप इस तरह से देख लीजिएगा। अगर और ये सब चीज़ आप कंप्लीट डिटेल्स में सीखना चाहते हैं ना, तो मैं कंप्लीट यहाँ पे कोर्स रन कर रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। पायथन स्क्रिप्ट का फ्रॉम बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल तक का होता है इसमें, और इसका कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है कोर्स का, आप उसे भी देख सकते हैं, डेमो के लिए भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके डिटेल्स में आपको चेक करना हुआ तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, मैं सभी एक्सप्लेनेशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट निश्चित रूप से करिएगा, जब भी मौका मिलेगा मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।